अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो हमने ग्राम्स लॉ के ही न्यूमेरिकल से किया था, जहां हमने दो गैस के दरमियान रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में मालूम किया था कि कौन सा गैस तेज मूव करेगा, तो कितना किसके कंपैरिजन तेज मूव करेगा, वो वैल्यू हमने निकाली थी, एग्जैक्ट वैल्यू। आज ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। यहाँ पर भी दो गैस ही दिया हुआ, अगर ग्राम्स लॉ में दो गैस तो लाजमी होता ही होता है, उसके स्टेटमेंट डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड क्लियर लिखा हुआ रहता है। तो चेक करते हैं सवाल को पढ़ करके इसमें कौन सा रेशियो इस्तेमाल होगा, इसके अंदर कौन सा रिलेशन यूज हो रहा होगा। तो लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी इज 1.5:1। ठीक है, ये रेशियो है। तो सबसे पहले तो आप डेटा का हेडिंग लगाकर आर ए रेशियो आर बी इज इक्वल टू 1.5:1। अच्छा, रेशियो है ना, तो रेशियो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। यही होता है ना भाई पूरा कहानी, कि भाई 2/3 हो तो इसको भी हम यूं लिख सकते हैं 2/3, और अगर 2:3 हो तो इसको भी यही लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो को भी आप इसी को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हम करेंगे, रेशियो को यूं बना देंगे आर बी, यहाँ 1.5 डिवाइड में 1, भले बाद में हटा देंगे, अभी सिचुएशन के हिसाब से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज 16, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, वैसे तो यहाँ पे मोलर मास का वर्ड होता तो ज्यादा बेहतर था, फिलहाल उन्होंने मॉलिक्यूलर मास का वर्ड यूज किया है और कोई यूनिट भी यहाँ नहीं लिखा है, तो फिर आप भी यूनिट नहीं लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मोलर मास का सिंबल भी एम होता है, इसका भी आपने बड़ा एम लेकर ही चलना है। और किसका दिया हुआ है? ये गैस ए का दिया हुआ है, तो ये लिख दीजिए 16, कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी, एम बी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, क्या वर्डिंग लिखना है? तो प्रीवियस वीडियो में भी लिखा था हमने, यूजिंग द रिलेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन मालूम करना है यहाँ पर। तो कौन सा रिलेशन यूज कर देंगे? डेंसिटी का काम नहीं, टाइम का कोई काम नहीं, वॉल्यूम अपॉन टाइम का कोई काम नहीं, एक इसका और एक इसका, इन दोनों रिलेशन को लेकर आप काम कर लो। यहाँ पर आर ए और आर बी, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर एम बी और एम ए। अच्छा जी, फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई गैस तो है ही नहीं। अगर मीथेन, हाइड्रोजन वगैरह कुछ होता तो ए बी को बदलता, सवाल ए बी में था, जवाब आपका जो फॉर्मूला लिखा वो ए बी में ही अरेंज किया हुआ। सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पर। आर ए की वैल्यू 1.5, आर बी की वैल्यू ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और इसके अलावा आपको एम बी मालूम करना है, रहने दीजिए। ठीक है, और √16 की वैल्यू, 16 की वैल्यू कितनी होगी भाई? चलो पहले तो 16 लिख देना, बाद में फिर रूट खुद ही निकल कर आ जाएगा। 1.5 को 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर रहेगा √MB है और नीचे √16, बल्कि 16 का रूट निकलेगा तो 4 हो जाएगा। 1.5 इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ हो जाएगा √MB। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 1.5 को 4 से करेंगे तो 6 आएगा, √MB। जो चीज़ मालूम करना हमेशा उसको लेफ्ट में रखा जाता है, एम बी इधर लिख दिया और 6 को उधर कर दिया। जब भी पूरी चीज़ को पलटी करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कुछ बच्चे ये करते हैं, सर ये चीज़ इधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस। नहीं, जब पूरी चीज़ को पलटी करते हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं होता। जब एक एक करके करते हैं, तुम इधर जाओ तुम इधर जाओ, तब होता है। ये पूरा हमने इसको रोटेट कर, ये वाला चीज़ से इसको इधर कर दिया तो एम बी इधर आ गया और 6 उधर आ गया। अब आपको √MB की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ MB की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका यही है कि टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो √MB, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ 6 है, यहाँ पर भी लगा दीजिए स्क्वायर। ऊपर जो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा √MB और यहाँ रह जाएगा 6 का स्क्वायर 36। कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सवाल में भी जब उन्होंने वहां पे कोई यूनिट नहीं लिखा है तो आप भी यहाँ यूनिट छोड़ सकते हो। अगर वहां AMU लिखता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट नॉर्मली AMU होता, अगर AMU लिखता तो मैं वहां पे AMU लिख देता, अगर वो ग्राम लिखता तो मैं वहां पे ग्राम लिख देता। अभी उन्होंने कोई चीज नहीं लिखा है और उन्होंने मोलर मास का वर्ड भी नहीं लिखा है, तो आप वहां पे ग्राम व्राम कुछ नहीं लिखिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब हम आपसे मिलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल में, जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, उसमें क्या पूछा जाता है वो वीडियो आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर भी मैं ऐड करते जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।